त्यामुळे लक्ष्मी पण समुद्रातच आली, लंका समुद्रातच आहे, दोघी एकमेकांच्या बहिणी आहेत. लक्ष्मी लंका दोघी भगिनी, लक्ष्मी लंका दोघी भगिनी, उभय वसया या जगती तुम्ही, उभय वसया या जगती तुम्ही, या लंकेचे दासी पदधरी, या लंकेचे दासी पदधरी, जय जय राम कृष्ण हरे. जय. वासंती पूरक असतात लहान मुलांसाठी. ते पोर घेऊन आईबाप आले की पहिलं वाक्य हेच सांगतात, वा याला काहीच येत नाही, कीर्तन तरी शिकवा. काय त्या कीर्तनाबद्दल त्यांच्या डोक्यात गणित बसलंय काही कळत नाही. ज्याला काही जमत नाही त्याने हे करायचंय काय. पूर्वी ती म्हणत होती, नसेल मागायची भीत मिले, कीर्तन तरी शिक म्हणायचं. नमस्कार, हमारे बीच आज यो इंडिया टीवी पे बहुत ही विशेष कीर्तनकार, नेशनल कीर्तनकार ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कीर्तनकार पंडित चारुदत्ता अफले जुड़े हुए हैं, जो मशहूर हैं बुआ के नाम से भी. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका यो इंडिया टीवी पे मेरे साथ जसलीन खनूजा के साथ. तो आज रजत दिवस हम मना रहे हैं, 25th एनिवर्सरी ऑफ द ब्यूटीफुल नॉन प्रॉफिट ईस्ट बे मराठी मंडल. तो मैं शुरू करना चाहूँगी इस सवाल से कि इस कीर्तन मंडली में आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं 25 बरस से यहाँ आ रहा हूँ. सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, तास नामाचा महात्मा हे सदन, संकटी पावावे निर्वाणे, रक्षावे सुरवरवंदना. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे नामूर्ती, जय देव जय देव. और जो पहले बरस का गणेशोत्सव था तब भी मैं इसमें शामिल हुआ था. तो आज उस समारोह का 25वां बरस मनाया जा रहा है. पूर्वार्धाची समाप्ती. अवधूत भजन. आपल्याकडे अनेक वेळेला काही नद्यांना सुद्धा दैवताचं स्वरूप दिलंय. म्हणजे गंगेची, यमुनेची व गोदावरी, सरस्वती हे तर आहेच. म्हणजे नर्मदा मैया ही स्वतः एक देवता आहे. ये तो बहुत ही आनंद की बात है. और बीच में 6-7 बार मैं ऐसे गणेशोत्सव में कीर्तन प्रस्तुति करने के लिए यहाँ पहुँचा था. लेकिन जिस प्रोग्राम की शुरुआत 25 बरस पहले हमने की है वो अब 25 बरस का हो गया. इसका आनंद बहुत है और एक कृतार्थता, सार्थकता की भावना हम में है. दुर्गे दुर्घट भारी दुर्गण संसारी, अनाथनाथे अम्बे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्मनाथे वारी, भारी करो आना संतनी वारी. जय देवी महिषासुरमर्दिनी, स्वरवरेश्वर वरदेवान संजीवनी, त्रिभुवनी भुवनी पाहता तुझ कैसी नाही, चारी शौर्य काही, साही कथा प्रयोगवाही, तेरी भक्ताला गीता बसरवलाही. जय देवी महिषासुरमर्दिनी, स्वरवरेश्वर वरदेवान संजीवनी. जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न हो श्रीदासा, क्लेशापासून सोडी पडली भोपाशी, अंबे तुझ सोन कोण पुरविला
धन्य झाला मनपंकजलेशा. जय देवी महिषासुरमर्दिनी स्वरवर ईश्वर वर देता संजीवनी. जय देवी घालीन लोटांगणवतीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे. निवेदन आनंद पूजन भावे ओवाळी म्हणेना. त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं. कायेन वाचा सेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण. क्या बात है। तो राम जी की कृपा आप पे बहुत है और मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा से ही आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो जो आपकी जर्नी है, ये स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी, डिवोशनल सिंगिंग की जर्नी, इसके बारे में दर्शकों के साथ कुछ बताएं। हमारे घराने में ये कीर्तन की परंपरा 400 वर्ष से चल रही है। महाराष्ट्र के महान संत राष्ट्र संत श्री समर्थ रामदास स्वामी, उनके शिष्य थे हमारे पूर्वज अफले, और उनको दीक्षा मिली थी आप कीर्तन सेवा कर लो, और वहाँ से आज तक कीर्तन सेवा का प्रवास शुरू है। मुझे माँ बाप से ही सब शिक्षा मिल गई, लेकिन भक्ति संगीत और कीर्तन संगीत में, शास्त्रीय संगीत में मैंने एमए भी किया और पीएचडी भी पूरा किया। क्योंकि लोगों का ऐसा भ्रम होता है कि कुछ जो कर नहीं सकता वो कीर्तन करता है, नहीं। वैसा नहीं है। तो हम एजुकेशनल भी इतने ऊंचे हुए, यूनिवर्सिटी में हम गेस्ट प्रोफेसर का भी काम करते हैं कीर्तन के बारे में, और ये कीर्तन की ऐसी परंपरा हमारे घर में 400 वर्ष से चलती आ रही है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ आप संबंधित हैं? हम मुंबई यूनिवर्सिटी से और पूना में जो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उनसे हम जुड़े हुए हैं, और कीर्तन के बारे में अनेक विद्यार्थियों को हम प्रशिक्षित करते हैं। तो इतने सारे जो राग हैं, सुबह के राग, शाम के राग, सीजन के राग, आप कैसे अपने कीर्तन को उन रागों के मुताबिक मोल्ड करते हैं? क्योंकि मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं या तो वो संध्या समय होते हैं या फिर मॉर्निंग में कभी कभी होते हैं, तो कैसे आपका रहता है पैटर्न? तो जो प्रोग्राम की शुरुआत है उस समय हम वो सोचते हैं कि कौन सा समय है, कौन सा राग लेंगे, लेकिन कीर्तन में क्या होता है, कथा भी होती है और कथा के अनुसार बाकी भजन आते हैं। नारदांनी एकच प्रश्न केला, गणेशा हीच बुद्धिमत्ता रावणासाठी वापरली असतीस तर त्यांनी त्याच्यासारखीच एक सोन्याची गणेश नगरी तुला दिली असती, तो आमच्या ऋषीमुनींच्या सुरक्षेसाठी स्वतःची बुद्धी खर्च केली। तो अब समय का पाबंदी न रखते हुए कथा का मूड कौन सा है, करुण रस है तो करुण रस के लिए कौन से राग होने चाहिए, वीर रस है तो वीर रस के लिए कौन से राग होने चाहिए, ऐसे उस कथा के मूड के माध्यम से उसके हिसाब से हम रागों की ज़्यादातर रचना करते हैं। हो, त्या गाढवाला कुठं सांभाळता येते का? रस्त्यात जाताना त्यांनी गुलाख्याच्या हातात दिलं, काय सांगतोस? हो, गुलाख्याने खाली ठेवलं। ज्याला इतकी महत्वाची गोष्ट सांभाळता येत नाही त्याला एवढ्या महत्वाच्या गोष्टी देतात का बाबा? करेक्ट. आता रावण केव्हा येऊ दे, त्याला असं काही देणार नाही। नारद म्हणले परफेक्ट, हे दार बंद केलं हे सगळ्यात महत्वाचं। आणि शेवटचा विषय भैरवीमध्ये आता ही भैरवी सांगायची मला गरज नाही, पण भैरवी हा राग सगळ्यांना माहीत असतो आणि अत्यंत आनंदाचा असतो, तर त्यानंतर सुटका होणार असतो, पक्क माहीत असणार भैरवी आहे। पण यामध्ये गणेश पुराणामधलं गणपती बाप्पाचं मोठेपण फक्त सांगतो, केवढं मोठेपण। नारदांनी एकच प्रश्न केला, गणेशा हीच बुद्धिमत्ता रावणासाठी वापरली असतीस तर त्यांनी त्याच्यासारखीच एक सोन्याची गणेश नगरी तुला दिली असती, तो आमच्या ऋषीमुनींच्या सुरक्षेसाठी स्वतःची बुद्धी खर्च केलीस, धाडस केलंस। रावण काहीही करू शकत होता रागावून, पण त्याला पराभूत करण्याचं धाडस केलंस, अभ्यासाने पराभूत केलास। आम्ही ऋषी काय देणार? चतुर्थीला मोदकांचं नैवेद्य, दुर्वा आणि आरती, यापेक्षा काही नाही आमच्याकडे जास्त बाबा।
तो आप जो है एक बहुत ही यूनिक कीर्तनकार हैं मेरे मुताबिक, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट इनटू डिवोशनल म्यूज़िक बट यू आर आल्सो इनटू सोशियो पॉलिटिकल कॉजेज़। आपने भारत से संबंधित जो हमारे जैसे युद्ध के बाद जो भावना थी उस समय काफ़ी हम सोच रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस बारे में भी आपके कुछ शब्द हैं। फिर आपके जो करप्शन के अगेंस्ट कुछ टॉपिक्स हैं, वाटर रिलेटेड, वाटर प्रिजर्वेशन, और इस तरीके के जो नेशनल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ जो भारत में बहुत मायने रखते हैं, उनको सही तरीके से टैप करने के लिए आपने जो अपने इस मंच का और अपनी इस प्रतिभा का यूज़ किया है, उस बारे में थोड़ा जिक्र करें। ये हमारी घराने की ही विशेषता है कि रामदास स्वामी जो थे हमारे, वो ऐसे आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, लेकिन समाज में जो कोई भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर भी हम कार्रवाई करें, ऐसी मानसिकता उनकी थी और वो प्रकर्ष रूप से वो करते थे। तो वही प्रशिक्षण हमें मिला है। और आज आनंद की वार्ता ये है कि करप्शन के बारे में या कोई नागरिक कर्तव्य के बारे में हम कीर्तन में कहें तो जनता में बदलाव आ रहा है और बड़ी अच्छी बदलाव से अब देश बड़ी अच्छी रास्ते पर चल रहा है। परमेश्वराची कृपा आहे. कोणतरी बिंडोक दिसावा असं वाटलं होतं, लगेच दिसला. हा शहरी माणसांचा भयानक गैरसमज आहे की खुराकी बिंडोक असतो. आपण आपल्या गणिताने त्याच्याकडे बघतो, त्याच्या गणिताने तुमच्याकडे बघू दे बरं. आम्ही त्याला विचारतो तुला संस्कृत येतं का? नाही, म्हणजे अडाणी आहे. कॉम्प्युटर येतो का? नाही, म्हणजे अडाणी आहे. त्याला जर विचारलं तर दूध काढता येतं का? रस्त्यामध्ये सुट्टा बैल दिसला, त्याला काय सांगणार? मला त्रास देऊ नको, मी कॉम्प्युटर इंजिनियर आहे. हे कळलं तर त्याला बैल का बांधतात? मग तिथं माझेच पाय धरला का नाही? त्या त्या क्षेत्रामध्ये तो मोठा आहे ना. हो, आम्हाला असं वाटतं. असो, लगेच घाई गडबडीने त्याला बोलवून आणला. आता सूक्ष्म अभ्यासाने हा कर्मकांड चुकवणार नाही इथपर्यंत झालं. बहुश्रुतता याच्याबद्दल खूप काही ऐकलेलं आहे, पण गची बाधा अशी आहे की स्वतःबद्दलचा चुकीचा आत्मविश्वास याचा घात करणार आहे. हे बहुश्रुततेने मिळणारी गोष्ट. सगळं बोलायचं काम नाही. काय पाहिजे महाराज? अरे मी देहशुद्धी करून येतो तोपर्यंत ही पिंडी सांभाळी. पण माझी ओढ आहे. काय रे? सूर्यास्त झाला की माझ्या काही घराकडं पळत सुटणार. हो, त्या घराकडे गेल्या मी जर मागं दिसलो नाही तर मी शेवटी गोराखी आहे, माझी नोकरी नाही. तो ये सारे जो लिरिक्स हैं उनको कौन लिखता है और म्यूजिक कॉम्पोजिशंस का आप कैसे ध्यान करते हैं? बहुत से लिरिक्स है वो हमारे पिताजी ने लिखे हुए हैं, और जो अब सर्जिकल स्ट्राइक के लिरिक्स तो वो नहीं लिख सकते, वो तो चले गए, गुजर गए. तो वो लिरिक्स हम लिखते हैं और उसका म्यूजिक कंपोजिशन भी हम ही करते हैं और पब्लिक उसको ठीक मानती है. उनकी धन्यवाद है. तो अपने जॉनरा को आप किस कैटेगरी में कहना चाहेंगे? इज इट मोर क्लासिकल, इज इट सेमी क्लासिकल, या कैसे? वो सेमी क्लासिकल है. क्लासिकल के शास्त्र का हम आधार लेते हैं, लेकिन कथा के मूड के अनुसार से सेमी क्लासिकल रूप में ही कीर्तन संगीत प्रस्तुत होता है यहाँ. वा, काही इंटरेस्ट नाही होत्या नाट्यपदामध्ये. आम्हाला इंटरेस्ट नाही. मग ह्या पदामध्ये विष्णूची 11 नावे आहेत, ती शोधावीत.
जसं पूर्वी आपल्याला स्वयंपाकाच्या वेळेला आई नको ते काम देत असेल, तुला कणिक नाही ना मळता येत, हो काकडी चिरून ठेव, इथं राहा. तर आता बघा सापडतील ते तेवढी सगळी नावं. नारदांनी प्रार्थना करायला सुरुवात केली, महाविष्णू उठा उठा उठा, संकट वाढलं हो आपल्या आयुष्यात, संकट वाढलं. नारायणा रमा रमणा महाविष्णूची किती नाव आहेत. नारायणा रमा रमणा मधुसूदना मनमोहना करुणाधना. श्रीहरि झडकरी पदसागर गोविंदा. श्रीहरि झडकरी पदसागर गोविंदा. तुझिया चरणी सादर वंदन करितो परमानंद, करितो परमानंद. व्यंकटेशा ते प्रसादा व्यंकटेशा जगताचा आनंदा. कृष्ण रावणाकडे तलवारी घेतलेली असे नाहीत, त्यांनी ऋषी मुनींच्या कत्तलीत चालल्या. रावणाकडे गदा घेतलेली असे नाही, सज्जनांचा चेंदा मेंदा चाललाय. आता रावणाला जर पर्वत नावाची शक्ती मिळाली तर सज्जनांचं जण हराम होऊन जाणार आहे. थांबवा हो रावणाला. विष्णूजी उठले, रावणाच्या रस्त्यावर जातो नाही. ती शिवपिंडी रावणाला सप्रेम भेट मिळाली आहे, कष्टमध्ये नाही अडवता येणार आहे. इथं ह्याचा उपयोग नाही, इकडचं प्रकरण नावात लागणार आहे. इंटेलिजन्स पॉवर पाहिजे. अशा वेळेला कोणाला हाक मारावी? साहजिकच गणाधीश जो ईश सर्व, त्या गणपती बाप्पानं हाक मारली. अरे मोरया मोरया मी बालताने, श्लोक नावाचं वृत्त कीर्तनातलं. तुझीच सेवा करू काय जाणे, अन्याय माझे कोटी. मोरेश्वर तुझा मंगलमूर्ती मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. गणेशाच्या कानी सगळी कथा घातली. असं असं झालंय गणेशा, काय करूया? तो जो भजन है राम जी के, हनुमान जी के, आज गणेशोत्सव का ओकेज़न है, गणपति की स्थापना यहाँ की गई. कल काफ़ी पूजन हुआ इसमें मराठी मंडल की ओर से. तो गणेश चतुर्थी जो है वो काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है. आज की आपकी जो प्रस्तुति रहेगी उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें. आज हम गणेश जी के बारे में, गणेश पुराण में जो कथा है और हमारे संत गणेश जी को कौन सी दृष्टि से देखते हैं, उनकी मूर्ति से कौन सी सीख वो लेते हैं और हम तक वो पहुँचाते हैं, वो गणेश मूर्ति का रहस्य हम समझ लेंगे. और उसी के साथ गणेश पुराण में उन्होंने जो लीला की है वैसे लीला का भी हम थोड़ा गायन करेंगे. ते म्हटले होते ना, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे. गणेशाचं प्रधान रूप कुठलं आहे? तर ओंकार स्वरूप आहे. पण त्यासाठी प्रधान रूप हे एकत्र म्हणावं लागतं. ओंकार प्रधान, ओंकार प्रधान. कोण ओंकार प्रधान तुझा? हा कोणी मनुष्य आलाय का आपल्याकडे? प्रधान रूप एकत्र नको का म्हणायला? अनेक 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 भक्तिरचनांची माती केली आहे आमच्या नको तिथे थांबण्याने. हो, गणपती सुद्धा आमची आता विघ्न हरण करायला तयार नाहीत.
आमची प्रार्थनाच अशी झाली आहे की माझ्या विघ्नाची वार्ता तू व्हायला पाहिजेस. तो सांगतो हो मी विघ्न दूर करतो ना, अजिबात करायचं नाही. मी काय सांगतोय ते ऐकत जातो जरा. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता हो, तीनदा हेच सांगतोय मी त्याला. तू माझ्या विघ्नाची वार्ता हो. अहो मी दूर करतो. शटात मी तुला काय प्रार्थना करतोय कळत नाही का? हो वार्ता विघ्नाची. काय करा गेला मला सांगा. काही वेळेला चाल लावताना सुद्धा हा यतिभंग फार त्रास देतो, फार त्रास देतो. अहो म्हणजे सगुदेव बुवा कुठे शब्द बघत बसता, भावना बघावी. आपण भावना कळण्यासाठीच शब्द पाहिजेत ना. पूर्वी माणसं कीर्तनावर प्रेम करत होती, घराघरातनं बैलगाडी घेऊन येत होती. कीर्तनकार बुवा कौतुकानं सांगत होते काय लोकांचं कीर्तनावर प्रेम आहे. हा 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 हा, सगळे बैलगाडीतनं आले. बुवाचं कौतुक वाटायचं, बुवाने कौतुक केलं आमचं. आता बुवा नको तिथे थांबला म्हणजे काय लोकांचं कीर्तनावर प्रेम आहे. सगळी बैल आणि अशी गाडी. तो मराठी नाटक जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, म्यूज़िकल भी हैं, डायलॉग वाले भी हैं. आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है मराठी सिनेमा में, मराठी स्टेज पे, वो किस में ज़्यादा रहा है और कौन से एक्सपीरियंसेस आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं? मैं 10 साल का था तभी से मैं संगीत नाटक स्टेज पे काम कर रहा हूँ और 15-20 अलग अलग प्ले में मैं प्रमुख भूमिकाएं निभाता हूँ. और मुझे ज़्यादातर कटियार कालजात घुसली जो शो है वो ज़्यादा पसंद है. और हमारा बहुत पुराना सौभद्र नाम का एक शो है जो सुभद्रा के विवाह के प्रसंग पर था, वो हमें ज़्यादा पसंद है और उसके प्रयोग अब भी हम करते रही है कर रहे हैं. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यो इंडिया टीवी के सारे ही दर्शक जो आपके फ़ैन भी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप भगवान का भजन तो करते ही है, करते रहो. अपनी उपासना की परंपरा अगली पीढ़ी के हाथ पे दे दो और उसके साथ देश कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए, गरीबों के लिए, दुखी लोगों के लिए कुछ सहायता पूर्वक सत्कर्म हमारे जीवन में होता रहे, इसका भी ध्यान रहे तो पूजा का पूर्णता रूप मिल जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी. जाते जाते कुछ श्री राम भजन की 2 लाइनें अगर आप गा पाएं. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद. आवडो न आवडो खात राहा म्हणजे टेस्ट डेव्हलप होते. अरे छात्या म्हणलं मग हा नियम भजनाला का नाही लावला. पण बहुतांश अवधूत भजनामध्ये त्या नर्मदेलाच शिवस्वरूप मानलंय. ती शंकर रूप आहे आणि म्हणून शिवशंकरांना प्रदक्षिणा करायची तर नर्मदेलाच प्रदक्षिणा करू, त्यांनी शिवशंकरांचा मला आदेश प्राप्त होईल अशी अनेक अवधूतांची भावना आहे. म्हणून अनेक जण नर्मदा परिक्रमा करतात, त्यांचे अनंत अनुभव आहेत, त्याची अनंत पुस्तकही आहेत, आपण ती वाचली पण असतील. असंच एक सुंदर अवधूत भजन. ही अवधूत भजनाची परंपरा पंडित कुमार गंधर्वांनी आपल्यामध्ये जास्त आणली, रुजवली, लोकप्रिय केली. तर ओंकार महाराज तीर्थ जाऊंगा मैं नर्मदा जल नहाऊंगा अशा रीतीचं एक सुंदर अवधूत भजन ऐकू आणि त्यानंतर मग छोटीशी भैरवी ऐकून पूर्वार्धाचा समारोप आपण करू. ओंकार महाराज तीरथ जाऊंगा. ओंकार महाराज तीरथ जाऊंगा. ओंकार महाराज
आहे